सो हेलो बच्चों, लोग बैक टू आवर चैनल। बच्चा इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 22 जनवरी शिफ्ट 1 के तकरीबन 20 सवाल। कैलकुलेटिव थोड़ा सा आपको लग सकता है, स्कोप ऑफ सिली मिस्टेक इसके अंदर आपको है। अगर आप पेशेंस के साथ राउंड 1 राउंड 2 के साथ इसको सॉल्व करेंगे तो पेपर आपको डुएबल है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये सवाल आपको मीटर ब्रिज का है। R1 R2 की वैल्यू हमको बतानी है। पहले आपको यहां पर आ रहा था नल डिफ्लेक्शन, उसके बाद आपने R2 के पैरेलल में लगा दिया है मेरे ख्याल से 16 ओम, तब आपको हो गया है नल डिफ्लेक्शन 50 सेंटीमीटर पे। तो हमसे R1 R2 की वैल्यू पूछ रहा है। जब ये 40 है तो भैया ये हमको 60 होगा, यानी कि सर R1 अपॉन R2 जो हो जाएगा 40/60 विच इज नथिंग बट योर 2/3। यानी कि सर हम कह सकते हैं कि R1 इज इक्वल टू 2R2 अपॉन 3। और जब हमने यहां पर पैरेलल में लगा दिया है 16 ओम, तब हमको नल डिफ्लेक्शन हो गया है 50 पे, यानी कि R1 और इसका जो भी आपको रिजल्टेंट होगा दोनों बराबर होना चाहिए। यानी कि सर R1 इज इक्वल टू इसका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा 16R2 डिवाइडेड बाई 16 प्लस R2। लेकिन मेरा R1 2R2/3 के बराबर है, तो इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं 2R2/3 से। तो यहां से मेरा R2 मरेगा, 2 इसको मारेगा तो ये 8 हो जाएगा। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 8 3 24, यानी कि R2 की वैल्यू हमको 8 निकल के आएगी और R1 की वैल्यू मेरे को 16/3 हो जाएगी, यानी 16/3, 8 विल बी आवर करेक्ट आंसर। और मेरे पास यहां पर है क्वेश्चन नंबर 2। ये हमको डायरेक्ट सवाल है आपको काइनेमैटिक्स का, प्रोजेक्टाइल मोशन का, कि भैया जब 45 डिग्री था ये स्पीड मेरा 20 है, यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा 20 cos 45 विच मींस 1/√2। और शुरुआत में ये हमको 60 डिग्री है, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा u0 cos 60 डिग्री, यानी u0/2। तो भैया हॉरिजॉन्टल स्पीड आपको कभी भी चेंज नहीं होता है, यानी कि u0 इज इक्वल टू योर 20√2। दैट इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। शायद आपको 4 ऑप्शन यहां पर दिया होगा, तो उसमें से एक हमको चुन लेना था। अच्छा, यहां पर हमारे पास क्या है, बच्चे ने ये सवाल हमको लिखकर भेजा था। अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर. A 1 centimeter gap is then introduced between them. In both cases, a point object is placed left of the convex lens at 10 centimeter. Find magnification of M1 and M2. अच्छा, यानी कि पहले केस में आपको ये जो कॉन्वेक्स लेंस है और जो कॉन्केव लेंस है वो आपस में चिपका हुआ है। इस केस में आपको क्या होगा मैग्निफिकेशन। सबसे पहले समझिए कि भैया एक लेंस के केस में आपको मैग्निफिकेशन होता है हाउ मच, V/U, और V को रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग UF अपॉन U प्लस F से। तो ये हमको हो जाएगा F अपॉन U प्लस F। अगर ये आपको चिपका हुआ है तो इस सिस्टम का जो F इक्विवेलेंट होगा, यानी कि 1/F इक्विवेलेंट इज 1/F। एक हमारा कॉन्वेक्स है तो भैया ये हो जाएगा 5, दूसरा वाला कॉन्केव है तो माइनस साइन के साथ ये हो जाएगा आपको 1/4। तो ये हमको हो जाएगा 24 - 5, यानी कि साहब F इक्विवेलेंट इज इक्वल टू योर -20। तो भैया पहले केस में जो मैग्निफिकेशन आएगा दैट इज इक्वल टू योर -20। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो हमको कहता है 10 सेंटीमीटर, यानी कि भैया -10 -20, तो ये हमको निकल के आ रहा है 2/3। ठीक है, लेकिन दूसरे केस में आपको थोड़ा सा संभल कर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। यहां पर आपके पास अब एक गैप आ गया है दोनों के बीच में, एंड दिस गैप इज नथिंग बट 1 सेंटीमीटर। हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये हमको 10 सेंटीमीटर पर है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसका फोकल लेंथ हमको 5 है, इसका फोकल लेंथ हमको हो जाएगा -4, ये हमको +5 है। अब पहले लेंस से निकालो मैग्निफिकेशन, फिर दूसरे से निकालो मैग्निफिकेशन, फिर दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यानी इस केस में जो हमको M2 होगा ना, दैट M2 इज गोइंग टू बी M A इंटू MB। इसको A बोल दिया, इसको B बोल दिया, तो दोनों की वजह से निकाल के फिर इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर तुम यहां पर ध्यान से देखो ना बेटा, यहां पर पहले वाले केस में, नाउ लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली, ये इसका फोकल लेंथ हमको कितना दिया है 5, और ऑब्जेक्ट है हमको 10 पे, यानी कि ऑब्जेक्ट 2F पे है, तो इमेज भी हमको बनेगा 2F पे, राइट। ये 1 है, यानी कि यहां से अगर ऐसे होगा तो इमेज, अगर यहां कोई लेंस नहीं होता तो ये आपको आगे जाता, और कहां तक जाता, इस वाले लेंस से ये 9 सेंटीमीटर और आगे जाना चाहिए था। ठीक है, सबसे पहले इस MA को लिख लो। तो भैया MA इज इक्वल टू, ये मेरे पास है ना इक्वेशन, F मेरे को कितना है 5 अपॉन 5 प्लस -10, तो ये हमको हो जाएगा -10, तो ये हमको बेटा निकल के आ जाएगा -1। ठीक बात है।
एम बी निकालना पड़ेगा हमको अभी। सर एम बी इज इक्वल टू अगेन एफ अपॉन यू प्लस एफ। सो सर इसका एफ हमको है -4। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा ना ये हमको होगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट, यानी कि +9 -4। सो ये हमको हो जाएगा -4/5 यानी -4/5। तो ये मेरे को कितना निकल के आ जाएगा, दिस इज योर -1 इंटू -4/5, ये हमको हो जाएगा 4/5। तो हमसे अब रेशियो पूछा है, तो मेरा ये वाला था 2/3। सो 2/3 डिवाइडेड बाई 4/5, 4/5। तो भैया ये इसको मारेगा 2, तो ये इवेंचुअली मेरे को हो जाएगा 5/6। तो अगर 5/6 कोई रेशियो था तो हम लोग उसको आंसर चुन के आ जाएंगे, जो कि हमको यहां पर ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ठीक है, सवाल को देखिएगा। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला है, एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू √2gm/r। लेकिन यहां पर अगर तुम ध्यान से देखो तो डेंसिटी का खेला है, तो मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 4/3 πr³। तो यहां से हमको दिख रहा है कि एस्केप वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू योर √ डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय रेडियस का स्क्वायर। तो भैया दूसरे वाले प्लैनेट का ये एक बच्ची ने हमको भेजा था, उसने अपना आंसर भी लिखा हुआ है, देखते हैं कि उसका आंसर सही है कि नहीं। तो ये हमको हो जाएगा VB/VA इज इक्वल टू √ डेंसिटी ऑफ B अपॉन डेंसिटी ऑफ A, रेडियस ऑफ प्लैनेट B अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट A का होल स्क्वायर। तो बेटा जी अगर हम ध्यान से देखें ना तो हमको कहता है कि B का डेंसिटी 10% है पुराने वाले का, यानी कि ρB क्या है आपको 0.1, ρA सो इफेक्टिवली ये 1/10 है। वैसे ही रेडियस ऑफ बी इज 10% ऑफ पुराना वाला, यानी कि ये स्क्वायर करेगा तो 1/100 आएगा। तो यहां से हमको दिख रहा है 1/10√10। सो VB इज इक्वल टू VA मल्टीप्लाइड बाई दिस। VA है आपको 10 किलोमीटर पर सेकेंड, हमको आंसर चाहिए मीटर पर सेकेंड में, तो 10 × 1000 डिवाइडेड बाई 10√10, तो ये हमको मरेगा। और यहां से आ रहा है 100√10। वाह, तो बच्ची ने जो आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है, 100√10। अच्छा, इसका आंसर भी बच्ची ने टिक मार के भेजा है, देखते हैं कि उसका सही है कि नहीं। इन एडियाबैटिक प्रोसेस टेम्परेचर इज रिड्यूस टू 1/4। तो भैया टेम्परेचर और वॉल्यूम का खेला है, सो TV Γ-1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, राइट। तो यहां पर T1 V1 Γ-1 इज इक्वल टू, बाद में आपको टेम्परेचर हो गया है 1/4 और वॉल्यूम आपको हो गया है 8 गुना। ठीक बात है सर। तो T1 ने T1 को मारा, V1 वाला टर्म V1 को मारेगा, तो 4 मेरे को इधर आ जाएगा। यहां पर है आपको 8 Γ-1, इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो ये आपको हो जाएगा 2 का क्यूब। तो ऊपर में हमको चल जाएगा इतना। तो भैया हम लोग पावर को इक्वेट कर देंगे, सो 2 इज इक्वल टू 3 Γ-3, यानी कि गामा इज इक्वल टू 5/3, यानी कि भैया गैस होना चाहिए मोनो एटॉमिक, जो कि हमको हीलियम में ही दिखने वाला है। तो बच्ची का आंसर बिल्कुल सही है। अच्छा देखिए, आपके पास यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमको कहता है कि 10,2 पे पोटेंशियल 500 है, तो हमसे ओरिजिन पे पोटेंशियल पूछ रहा है। तो भैया डेल्टा V इज इक्वल टू -इंटीग्रल E.dr। तो आप बेटा जी dr वेक्टर को क्या लिखोगे, dxi कैप प्लस योर dyj कैप। डेल्टा V को लिखेंगे हम लोग V फाइनल माइनस V इनिशियल, माइनस इनिशियल ले लो आप ओरिजिन को और फाइनल आप ले लो 10,2 को। इलेक्ट्रिक फील्ड है 10xi कैप प्लस 5yj कैप, इसके साथ तुम जब इसको डॉट लोगे तो 10x dx, राइट, प्लस इंटीग्रल 5y dy हमको यहां पर ऐसे निकलने वाला है। तो भैया फाइनल जो है मेरा वो है 10,2 पे 10,20 पे, जहां पे पोटेंशियल 500 है और इनिशियल का पोटेंशियल हमको पता नहीं है। ठीक है, इस नेगेटिव साइन को अगर हम लोग लेफ्ट साइड ले आए ना, तो नेगेटिव को लेफ्ट साइड ले आओ और यहां पर इसको मारो इंटीग्रेट, तो ये आपको हो जाएगा बेसिकली 5x²। और इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल मेरा ओरिजिन है और फाइनल मेरा 10 है, प्लस ये आपको हो जाएगा 5y²/2। तो भैया y² 0 से लेके 20, तो ये हमको हो जाएगा V इनिशियल माइनस 500 इज इक्वल टू, यहां पर हमको निकल के आएगा 500 प्लस ये हो जाएगा 400 यानी कि 1000। तो भैया ओरिजिन पर जो पोटेंशियल है वो अपने को निकल के आ रहा है 2000 के आसपास। और वही बच्ची का भी आंसर है, ये भी सही है उसका। गजब, बहुत प्रतिभाशाली बच्ची है। अच्छा, ऐसे सवाल आपने कुछ सिमिलर देखा था प्रीवियस शिफ्ट में। आपके पास यहां पर एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, आई होप ये सवाल सही बैठे। ठीक है, और ऐसा है, फिर ऐसा हो गया, फिर आपको ये ग्रेज मार गया।
इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है, ये आपको इक्विलैटरल है तो 60 डिग्री हो जाएगा अपने को, ठीक है। तो यहां पर क्योंकि ये ग्रेज मार गया है यानी ये एंगल पक्के तौर पे क्रिटिकल एंगल होगा, तो भैया साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1/√2, तो क्रिटिकल एंगल इज बेटा जी 45 डिग्री। तो अगर ये 45 डिग्री है तो ये वाला जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो सर ये हो जाएगा अपने को 15 डिग्री, और वही लिखा है। बहुत ही प्रतिभाशाली बच्चा है ये तो। अच्छा, यहां पर देखिए बच्चे कितना मेहनत करके भेजे हैं इस बारी। m है, 2m है, 3m है, 4m है, ग्रेविटेशन ब्ला ब्ला ब्ला, इन सभी के वजह से सेंटर पे हमको कहता है कि जो फोर्स है वो F1 है। क्या तो फोर्स ले लो, यानी कि सेंटर पे कोई ले लो टेस्ट चार्ज लाइक m0, या फिर चारों की वजह से सेंटर पे ले लो ग्रेविटी, बात एक ही है क्योंकि हमको एंड ऑफ द डे रेशियो निकालना है। तो इन चारों की वजह से सेंटर पे ग्रेविटी या फिर फोर्स ले लो आप F1, और इसको इंटरचेंज कर दिया तो ले लो फोर्स F2। तो F1 और F2 का हमसे यहां पे ना बेटा जी रेशियो पूछ रहा है। देखिए सवाल ये बिल्कुल राउंड 1 में करने वाला है, ये आपको बड़ा ही बेसिक और आसान सा सवाल है, लेकिन इसमें कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा है ना स्पीड में करना पड़ेगा और केयरफुली भी करना पड़ेगा। अगर हम ग्रेविटी ही लेके चले सेंटर पे तो भैया इसके वजह से ग्रेविटी इधर होगा, इसके वजह से ग्रेविटी इधर होगा, यानी इसका आप सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। अच्छा, ये सभी डिस्टेंसेस को हम डी बोल देते हैं, है ना, जहां से भी डिस्टेंस देख रहे हो ये आपको डी बोल दिया हमने। तो कहने का मतलब है कि यहां पर आपको है ना एक ग्रेविटी या फिर एक फोर्स आपको आएगा नेट इस डायरेक्शन में, और दिस माइनस दिस आएगा, सो 3m माइनस m 2m है ना, तो भैया ये आपको हो जाएगा g2m डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर, एंड दिस माइनस दिस भी आपको 2m है ना, तो ये आपको इफेक्टिवली इधर निकल के आएगा अगेन g2m डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। तो भैया जो मेरा पहला वाला नेट फोर्स है ना, यहां पर कोई टेस्ट चार्ज m0 ले ही लो, ठीक है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, 90 डिग्रीज पे है, तो इसके साथ √2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो √2 g2m डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर, और टेस्ट चार्ज को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपको फोर्स हो गया। अच्छा बात है सर। अब आपने इन दोनों मासेस को आपस में इंटरचेंज कर दिया, इस समय ये 3m है, अब ये 4m है मेरा बेटा, इसको हटा दो, इसको हटा दो। अब तुमको देखना चाहिए कि भैया 4m माइनस m इज 3m, यानी कि g 3m डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर, 3m माइनस 2m इज m, यानी कि भैया g m डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। अब आपको इसका रिजल्टेंट जब निकालोगे सो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का अंडर रूट, तो हमको यहां से दिख रहा है कि सर F2 इज इक्वल टू आपका जो टेस्ट चार्ज है, और इसका जब रिजल्टेंट निकालोगे तो हमको यहां पर gm डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर, और यहां पर हमको रूट में आएगा बेटा जी √10। अच्छा, अब इनका आप ले लो यहां पर रेशियो, तो अगर रेशियो देखोगे ना तो भैया m0 कैपिटल mg आपको मरेगा, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर आपको मरेगा, तो हमको ये दिख रहा है 2 डिवाइडेड बाई √5, तो हमको अल्फा की वैल्यू यहां पर है ना बेटा 2 निकल कर आ जाएगा। तो सवाल करने लायक है बिल्कुल, इसको छोड़ने वाला सवाल नहीं था। यहां पर भी देखिए माइनस क्यू कैपिटल क्यू कैपिटल क्यू कैपिटल क्यू, सेंटर पे हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है वेक्टर फॉर्मेट में, भैया इसका आपस में कट जाएगा। माइनस क्यू के वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इसी की तरफ होगा, प्लस क्यू के वजह से भी आपको इसी डायरेक्शन में होगा, यानी कि आपको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां पर 2e, तो भैया 2 टाइम्स योर के क्यू डिवाइडेड बाई रेडियस का स्क्वायर। अब इसका निकाल लो तुम वेक्टर फॉर्मेट में, इसको अगर हमने E0 कह दिया है, इसको अगर हमने E0 कह दिया है, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हो जाएगा वाई डायरेक्शन में, आपको हो जाएगा E0 साइन 30 डिग्री, यानी कि सर E0 बाई 2 जे कैप माइनस E0 √3/2 आई कैप। दैट्स इट, बड़ा ही सिंपल और बेसिक सा आपको ये सवाल था। अच्छा, एक डायमेंशन का सवाल था भैया, अगर फॉर्मूला ही नहीं पता है तो इसका डायमेंशन नहीं निकाल पाओगे। स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए ये वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहां पे देखा है, एनर्जी इज इक्वल टू योर हाफ KT, तो यहां से आप निकाल सकते हो एनर्जी क्या होता है mL2T-2, थर्मल कंडक्टिविटी dQ बाई dt इज इक्वल टू योर KA dt बाई dx, ठीक है। तो इसका डायमेंशन आप निकाल लोगे यहां पर। इंडक्टेंस तो भैया एनर्जी इज इक्वल टू योर हाफ Li स्क्वायर, यहां से निकाल लोगे L का डायमेंशन। तो भैया जब फॉर्मूला ही नहीं पता होगा तो कैसे काम चलेगा, तो फॉर्मूला तो अपने को याद होना ही चाहिए।
रे ऑप्टिक्स का एक और सवाल है आपके पास, यहां पर एक स्फीयर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, बाहर में आपको एयर है, पैरेलल रेज है, तो भैया फाइनल इमेज का दूरी सेंटर से कितना है? क्या तो सेंटर से पूछा होगा, कहीं ना कहीं से तो पूछा ही होगा। अच्छा, पहले सरफेस से, और इसका जो रेडियस है वो हमको दे रखा है 50 सेंटीमीटर, तो पहले सरफेस से रिफ्रैक्शन करो, n2 बाई वी, n2 कितना है 1.5, तो 1.5 बाई वी माइनस n1 बाई यू, इंफिनिटी पे है राइट, 1.5 माइनस 1 यानी कि भैया 0.5, और इसका सेंटर राइट साइड है तो प्लस 50 हम लोग यहां पर लेंगे, तो ले लिया प्लस 50, ये आपको जीरो हो जाएगा। दिस इज योर 3/2v इज इक्वल टू योर 1/100, तो ये बेटा जी मेरे को हो जाएगा 50, यानी कि v निकल के आ रहा है 150। तो भैया समझना, ये टोटल ही हमको 100 है डायमीटर, इसका मतलब रेज आपको यहां से जा रही थी, यहां पे जा रही थी, यहां पे जा रही थी, दोबारा इस सरफेस पे रिफ्रैक्शन होगा। अगर ये सरफेस नहीं होता तो ये आपको इस प्रकार से यहां जाकर मिलता, यहां से यहां की दूरी आपको 150 है, यानी सर यहां से यहां की दूरी हमको 50 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये हो गया है साहब कि अब इस वाले सरफेस पे दोबारा से रिफ्रैक्शन होगा और ये ऐसे कन्वर्ज करेगा फिर से। तो अब ये वाला जो हमारा इमेज था ना, दिस विल बिकम अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर दिस सरफेस रिफ्रैक्शन। अब मेरे लिए ये n2 होगा, अब ये n1 होगा। n2 इज 1 डिवाइडेड बाई v, n1 इज 1.5, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस मिलेंगे क्योंकि वर्चुअल है, 1 माइनस 1.5 इज माइनस 0.5, और इस आर्क का सेंटर लेफ्ट साइड है तो माइनस 50 ही लेंगे इस बार हम लोग इसको, ठीक है। सो 1 बाई दिस इज योर 3/2, तो ये हमको हो जाएगा माइनस 3/100 इज इक्वल टू, ये हमको हो जाएगा प्लस 1/100, तो यहां से v की वैल्यू हमको 25 सेंटीमीटर निकल के आती हुई दिख रही है। तो भाई साहब ये जो दूरी है ये 25 है, और अगर ये सेंटर है तो सेंटर हमको 50 है, तो टोटल दूरी हमको हो जाएगा सेंटर से कितना 75, 75। दो सरफेस पे रिफ्रैक्शन पहले भी PYQs में देख चुके हो। ये सवाल ऐसा है कि अगर आपको बेसिक आइडिया है तो कर सकते हैं, लेकिन इसको करना चाहिए राउंड 2 के अंदर, अगर कॉन्फिडेंस कम है तो। थर्मल कंडक्टिविटी का सवाल है जिसे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के रूप में कन्वर्ट कर पाते हैं। हमको कहता है भैया सभी रॉड, यहां पे टोटल 6 रॉड है, दिख रहा है ना, सभी रॉड का डायमेंशन सेम है, लेकिन थर्मल कंडक्टिविटी 3K के 3K 3K, ये दोनों नोड का टेम्परेचर कितना है T1 T2, ठीक बात है सर। अच्छा, थर्मल रेजिस्टेंस हमको होता है L बाई KA, सबका लेंथ और एरिया सेम है, यानी थर्मल कंडक्टिविटी पे हम लोग खेलेंगे। तो भैया थर्मल रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर थर्मल कंडक्टिविटी। तो भैया इसका थर्मल कंडक्टिविटी अगर 3K है, इसका मतलब अगर हम लोगों ने इसका रेजिस्टेंस R बोल दिया तो इसका थर्मल रेजिस्टेंस 3R बोलना पड़ेगा, 3R बोलना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है हम पूरे डायग्राम को है ना अब ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, सर्किट डायग्राम की तरह हम लोग इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिएगा, यानी इसको R बोला है तो ये भी R है, ये भी R है, ये बेटा 3R है, ये 3R है, और ये वाला भी हमको 3R है। अच्छा, 3R 6R, R और R 2R, 6R और 2R पैरेलल में है तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 2 12 अपॉन 6 प्लस 2 8, सो 12/8 हो जाएगा हमको 3/2, यानी कि दिस इज योर 3/2R। तो हमको इफेक्टिवली क्या आ गया, अरे रे 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 रे, हमको इफेक्टिवली यहां पर आ गया है कि ये है हमको 3/2R। ये वाले का टेम्परेचर T1 है, ये वाले का टेम्परेचर T2 है, इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसका हमको 40 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है। सभी में आपको भैया हीट करंट तो सेम ही फ्लो करेगा, तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं ना कि I इज इक्वल टू 100 माइनस T1। अब देखना 100 माइनस T1 अपॉन R इज इक्वल टू, पूरे के लिए लिख सकते थे हम लोग 100 माइनस 40 अपॉन सीरीज में। सो भैया R प्लस 3R इज 4R, 4R प्लस 4 प्लस 3/2 इज हाउ मच 8 और 3 11, तो सर 11/2 इंटू R। अच्छा, R ने R को मार दिया, ये हमको हो जाएगा कितना 60, तो ये हमको हो जाएगा 120/11, यानी कि साहब T1 इज 100 माइनस 120/11, तो भैया 120/11 इज रफली 11 ओनली, तो ये हमको तकरीबन 89 निकल कर आने वाला है, जो कि मेरे पास ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। सिमिलर फैशन से तुम T2 भी निकाल सकता है, हम इक्वेशन लिख के दे देते हैं, उसको हम दोबारा से सॉल्व अभी नहीं करेंगे। T2 माइनस 40 अपॉन 3R इज इक्वल टू अगेन 100 माइनस
40 विच इज योर 60 डिवाइडेड बाई 11r/2। इसको सॉल्व करना, मेरे ख्याल से 73 आपको आ जाना चाहिए। ठीक बात है सर। अच्छा, ये सवाल करने की कोई जरूरत है नहीं। हमसे कहता है कि भैया ये जो आपका एलईडी है वो कब जलेगा। एलईडी तब जलता है जब आपको फॉरवर्ड बायसिंग होता है, यानी कि यहां पर आपको होना चाहिए हायर पोटेंशियल, यहां पर लो पोटेंशियल। यानी कि आपको ए बी सी और डी की वैल्यू 1 0 0 ऐसे करके दिया हुआ है, तुमको चारों को चेक करना पड़ेगा किस केस में यहां पे 1 और यहां पे आपको 0 निकल के आ रहा है। अगर ऐसा होगा यानी तभी आपको फॉरवर्ड बायसिंग होगा। तो एक बार ऑप्शन नंबर 1 को आप चेक कर लेना कि भैया उससे आपको निकल कर आ रहा है कि नहीं। ऐसा सवाल आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखा है, लेकिन वहां पर आपको लिक्विड भरा हुआ है या फिर एक रस्सी होती है। इस बार यहां पर गैस है, बाकी उसमें कुछ भी डरने वाली बात नहीं है। ओमेगा से घुमा रहे हो, इस एंड का प्रेशर Pa है, हमसे इस वाले एंड का प्रेशर पूछ रहा है, लेंथ L है, गैस का मॉलिक्यूलर मास हमको देता है कि M है, और टेम्परेचर हमको कहता है कि आपको यूनिफॉर्म है कैपिटल T। ठीक बात है सर। अच्छा, इसका ऑप्शन तो मेरे पास नहीं आया, लेकिन फिर भी चलिए हम ट्राई करते हैं। जितना हमको भगवान ने ज्ञान दिया है, जितना हमारा अनुभव है, उसके हिसाब से इसको सॉल्व करते हैं। बाकी जब एक्चुअल क्वेश्चन आएगा तो हम लोग मजे करेंगे इसमें। अच्छा, x पे जाके dx का हमने यहाँ पर एलिमेंट ले लिया। मान लीजिए सर यहाँ पर प्रेशर P है, तो यहाँ पर प्रेशर हो जाएगा हमको P प्लस dp, राइट। सेम अप्रोच जो आपने पहले भी कभी ना कभी किया होगा। तो ये मेरे पास बेसिकली वो एलिमेंट है, साइड का क्रॉस सेक्शन एरिया आपको कैपिटल A हमने ले लिया है। तो भैया ये जो प्रेशर है, यहां पर आपको फोर्स लगा रहा होगा P इंटू एरिया, और यहां पर फोर्स लगा रहा है P प्लस dp इंटू एरिया। और तो हमको नेट फोर्स लेफ्ट साइड दिख रहा है, यानी कि dp इंटू एरिया, एंड दैट इज प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर r, यानी कि dm ओमेगा स्क्वायर इंटू x। अच्छा, तो अगर हम ध्यान से देखें, दिस इज योर dp, a को इधर ले जाओ, सो सर dm अपॉन a, दिस इज योर ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। लेकिन हमको सर चाहिए वॉल्यूम, क्योंकि मेरे मन में कुछ चल रहा है इस समय, तो dx से मल्टीप्लाई कर दिया नीचे नीचे। एरिया इंटू dx क्या हो जाएगा, dv। तो सर ये हमको हो गया है dm बाई उस छोटे से एलिमेंट का वॉल्यूम, यानी कि सर ये हमको बेसिकली हो गया है डेंसिटी। सो डेंसिटी ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब अगर तुमको ध्यान में हो, सवाल में आइडियल गैस कुछ ना कुछ तो बोला ही होगा, तो भैया Pm इज इक्वल टू रो आर टी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से हम लोग मॉडिफाई करके यहां तक पहुंच पाते हैं। याद है कि सब कुछ भूल भाल गए हो, यानी कि रो को हम लोग लिख सकते थे Pm डिवाइडेड बाई आर टी ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो भैया P को लेफ्ट साइड ले आओ, देख रहे हो, dp बाई P इज इक्वल टू योर m ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर टी, दिस इज योर x इंटू dx। सही बात है। x जब 0 है तो प्रेशर Pa है, जब x की वैल्यू L है तो प्रेशर हमको Pb है। तो यहां पर ये आपको हो जाएगा log Pb अपॉन Pa इज इक्वल टू, और यहां पर बेटा जी हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर बाई 2RT। तो यहां से हमको दिख रहा है, एक्सपोनेंट भी आएगा आपको, Pb इज इक्वल टू Pa e टू द पावर m ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2RT। तो मेरे ख्याल से मिला जुला के आपको कुछ ऐसा ऑप्शन में रहा होगा। ठीक है, अगर डेटा में कुछ वेरिएशन है तो फिर वैसा सॉल्व कर लेंगे। यहां पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, नीचे ग्रेविटी है, हमसे यहां पर धागे में टेंशन T पूछ रहा है। बहुत ही बेसिक सा सवाल है, ये धागे में टेंशन T रहा। ठीक है, धागे में टेंशन T रहा, एंड अगर तुम ध्यान से देखोगे तो भैया इधर लग रहा है फोर्स QE, और यहां आपको लग रहा है mg। तो भैया इन दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा ना, वही आपको टेंशन के बराबर होगा। सो टेंशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ mg का होल स्क्वायर और QE का होल स्क्वायर। बेसिक एकदम डुएबल सवाल था। ठीक बात है। यहां पर हमसे कहता है कि भैया वर्टिकल में है, ये आपको रेजिस्टेंस R है, रॉड है, L लेंथ आपको इस ट्रैक के कॉन्टैक्ट में है, फील्ड आपको इनटू द प्लेन है, ये नीचे गिरेगा। सो व्हाट इज द टर्मिनल वेलोसिटी। होता क्या है, जब ये आपको नीचे गिर रहा है तो ये बेसिकली फील्ड को कट कर रहा है, तो इसमें आपको पैदा होगा एक मोशनल ईएमएफ। अगर इसकी वेलोसिटी आपने v डाउनवर्ड ली है, फील्ड आपको इनटू द प्लेन है, तो आप करो v क्रॉस b, तो तुमको दिखाई देगा कि इसमें एक बैटरी बनेगा बेटा जी, इसमें एक बैटरी बनेगा इस प्रकार से। अब इसके वजह से इस रॉड में आपको एक करंट होगा, एंड दैट करंट इज इक्वल टू E बाई आर। अब इस करंट के वजह से आपको ये है, तो आपको लगेगा इसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स, और डाउनवर्ड में आपको mg है। जब आपको ये दोनों फोर्स आपस में बैलेंस हो जाए, यानी जब mg हमको fm के, और fm क्या है ILB, सो लेंथ इनटू फील्ड, और I क्या है E बाई आर, और E क्या होगा
BLV। तो यहां से तुमको दिखेगा कि टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल टू mgr अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर। अगर ये ऐसा कुछ ऑप्शन में था तो उसको टिक मार के आ जाते, और अगर डेटा था तो वैसा कर लेते। आपको यहां पर शायद 2 सॉलिड स्फीयर दिया है, इसके अबाउट हमसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है। सवाल में आपको कुछ गंदा सा डेटा दिया हुआ था, यानी कि कैलकुलेशन है, अदरवाइज कॉन्सेप्ट आपको इसके अंदर कुछ है क्या, बताओ ना। इसका टैंजेंट के अबाउट क्या होता है, 2/5 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर, यानी कि 7/5 mr स्क्वायर। तो ये बेसिकली इतना प्लस उस वाले का भी उतना ही निकल के आता। अब आपको सवाल में कुछ तो m1 r1 का डेटा दिया हुआ था, उसको पुट करते और अपना आंसर निकल के आ जाता। एक और सवाल था मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या, जैसा सवाल आपने पीवाईक्यूज में पहले भी देख रखा है। हमको कहता है टू डिस्क हैविंग सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस, देयर थिकनेस आर t1 एंड t2 एंड दे हैव सेम डेंसिटी। भैया डेंसिटी सेम दे रखा है, एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है रे बाबा, mr स्क्वायर बाई 2, लेकिन m को क्या लिखोगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और डिस्क का वॉल्यूम क्या लिखोगे, पाई आर स्क्वायर, एरिया इंटू थिकनेस। तो तुमको दिख नहीं रहा है कि भैया मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू दिस मच, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको दोनों का सेम दे रखा है, यानी कि हम कह सकते हैं यहां पर कि भैया डेंसिटी भी दोनों का सेम है, यानी कि हम कह सकते हैं r⁴ इंटू थिकनेस, दैट प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, राइट। सो हम कह सकते हैं कि r⁴ इंटू थिकनेस t1 शुड बी इक्वल टू r⁴ इंटू थिकनेस t2। तो यहां से अगर हम ध्यान से देखिए, ये जब तुम नीचे ले आओगे तो 1/2 का पावर 4 इज 1/16, t1 इज इक्वल टू t2। तो यहां से हमको ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 16 इसका सही जवाब देखने के लिए लग रहा है, मिल रहा है। यहां पर देखो LR सर्किट, भैया LC पूछ लिया, LR पूछ लिया, सुधर जाओ, पूरा सिलेबस ढंग से करके जाना, ठीक है। इस बार नहीं तो अप्रैल में तो कर ही लेना। फाइंड एनर्जी डेंसिटी एट द इंस्टेंट जब करंट इज 1/e टाइम द मैक्सिमम वैल्यू। एनर्जी, मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी डेंसिटी आपको क्या होता है, b स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, 1/2 म्यू नॉट। और एक इंडक्टर यानी कि सोलेनॉइड के अंदर आपको क्या होता है फील्ड, म्यू नॉट ni। सो भैया म्यू स्क्वायर n स्क्वायर करंट स्क्वायर, राइट। तो भैया म्यू ने इस स्क्वायर को मार दिया, यानी कि जो एनर्जी डेंसिटी है दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट n स्क्वायर i स्क्वायर अपॉन 2। अब सवाल उठता है कि सर व्हाट इज द करंट, तो हमको कहता है कि करंट इज 1/e टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम करंट इसमें कब होगा, स्टेडी स्टेट में, जब ये प्लेन वायर की तरफ बिहेव करेगा। सो करंट वुड बी 10/10 विच इज योर 1 एम्पियर। तो अब जो करंट इसमें है दैट इज 1/e इंटू 1 एम्पियर। नाउ म्यू नॉट इज हाउ मच, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 n स्क्वायर। n हमको दे रखा है 10,000 यानी कि 10 टू द पावर 8। करंट इज 1/e, तो ये आपको हो जाएगा 1/e स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अच्छा सुंदर है। तो ये हमको हो जाएगा यहां पर 10, 2 इसको मारेगा तो हो जाएगा 5, यानी कि 20 पाई डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर। यहां पर दिया हुआ है अल्फा, बताओ तो अल्फा की वैल्यू 20 हो जाएगी, ठीक है। मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, ध्यान रखिए एंड बाय बाय।